बम बम बाबा की जय। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई जब गोकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय उनके गुरुजी पूछे कि गणेश जी के ऊपर आप उल्लेख बताएं। तो भगवान श्री राम बता रहे थे कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। गुरुजी बोले कि वो तो सबको ही जानता है, लेकिन प्रथम पूज्य क्यों हुए? तो बोले कि वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। बोला वो भी सबको जानता है। फिर बोले कि नौ निधि सिद्धि के दाता हैं, विधाता हैं, इसलिए वो परम पूज्य हैं और ज्ञानी हैं। क्योंकि उन्होंने अपने माँ और पिताजी को ही सर्वश्रेष्ठ माना और उनके ज्ञान के आधार पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी वो नवनिधि सिद्धि के दाता हुए। तो गुरुजी बोले अति सुंदर। फिर गोकुल में रहते हुए स्नान करने जब गए गंगा सरजू किनारे, तो राम जी को पहले से ही डर लगता था पानी से, लेकिन फिर भी नहाते थे अपना। तो लक्ष्मण को बोले कि कूदो तुम पानी में, सरजू में स्नान करते हैं। नहीं कूद रहे थे, इन्होंने ठेल दिया। फिर वो लक्ष्मण जी तैरने लगे, उसके बाद राम जी कूद गए और राम जी जो हैं पानी में ही अंदर कुछ देर के लिए अपने आप को छुपा लिया। लक्ष्मण जी बहुत परेशान हो गए, कहाँ गए भैया, कहाँ गए भैया, कहाँ गए भैया। फिर मुस्कुराते हुए पानी से ऊपर आए, बोले मैं यहाँ हूँ लक्ष्मण, तुम ही मेरा भ्राता है, तुम मेरा साथ जिंदगी भर रहेगा। फिर लक्ष्मण जी बोले नहीं, आप तो भरत शत्रुघ्न को ज़्यादा मानते हैं। राम जी बोले कि मानते सबको हैं बेटा, लेकिन भाई तो तुम मेरे साथ तुम ही रहेगा, और लोग तो कार्यभार अपना संभालेंगे, सबका अलग अलग विभाग बटा हुआ है, लेकिन मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम ही मेरे साथ रहोगे। इस प्यार को देखते हुए पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि कितना सुंदर प्यार है, कितना सुंदर दृष्टि है, चारों भाई आपस में कितना प्रेम से रहते हैं। भगवान शिव बोले कि वो मृत्यु भुवन है, वहाँ अगर अमृत है तो विष भी है, इसको जान लेना चाहिए। तब योग लोग अमृत के समान है, क्योंकि उन लोगों के बीच अभी कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सियान होंगे तो उनको विष का भी सामना करना पड़ेगा। जो अमृत और विष का दोनों का समीकरण मिला के निकाल लेगा, वही पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। तो इसी तरह जब मेरी स्थिति गड़बड़ थी, तो 20 के बाद 21 में नेपाल आना जाना शुरू हुआ। समझिए कि 20 के समान हम थे, 20 लोगों के साथ कोई दिन रहे थे, उसी का प्रभाव था। नेपाल आते जाते 21 के लास्ट या
22 के 1 जनवरी में एक हमारे गुरुजी मिले। उन्हीं के यहाँ हमारे पिताजी का पार्थिव हुआ और उन्हीं के यहाँ सब कुछ क्लियर हुआ। और गुरुजी बोले कि आज से आपको इन्हीं का पूजा करना है, मीट मच्छी का त्याग कर देना है, पुनः फिर ये लौटाएंगे आपको, पिछली ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी आएगी आपकी। विश्वास करके इनका पूजा कीजिए। बिगाड़े अगर ये हैं तो बनाएंगे भी यही। हमने गुरुजी की बातों पर विश्वास किया, हमने भोले बाबा पर विश्वास किया और उनका पूजा शुरू कर दिया। पूजा क्या है? कोई भी भगवान का पूजा धन से नहीं होता है, दिल से होता है। और दिल की पूजा है नाम जाप। नाम जाप से ही आपको कुछ प्राप्त होगा। अगर पैसा है तो सांगो पाक के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं, उसके बाद भी नाम जाप ही करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त होगा। सांगो पांगो के द्वारा अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसी भी भगवान का नाम जाप करें, क्योंकि हरि का 1000 नाम। कितने भक्त पूछते हैं कि बाबा बम बम बोलने के लिए आप क्यों बोलते हैं? भगवान शिव का बम बम का नाम तुम सुने ही नहीं है। लेकिन झारखंड के जो बाबा बैजनाथ हैं, वहाँ हम लोग जब भी जाते हैं तब बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते हैं। तो हमरे ऊपर जो कृपा प्राप्त हुई या जो कुछ ज्ञान हुआ तो बैजनाथ धाम के द्वारा ही प्राप्त हुआ। उससे पहले भी हम पूजा करते थे, लेकिन ज्ञान की प्राप्त बैजनाथ धाम से हुआ। इसीलिए लोग बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम 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 लोग करता है। इसलिए हमारे पिताजी का आदेश हुआ कि जो भी मेरे शरण में आएगा, अब बम 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 का नाम जाप करेगा, उसका बीमारी दूर हो जाएगा, कलह दूर हो जाएगा, संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएगा, आर्थिक संकट धीरे धीरे कटने लगेंगे। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि अब भगवान शिव के शरण में आकर के बम 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 करते रहें। बोलिए बम बम बाबा की जय।